नमस्कार साथियों, मित्रांत के इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार बोर्ड कक्षा 12 की जो इंग्लिश है रेनबो, उसका फर्स्ट लेसन इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जिसे महात्मा गांधी ने लिखा है, इसका फर्स्ट वीडियो बना करके जो इंट्रोडक्शन है इसका इस चैनल पर अपलोड कर दिया गया है और उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया गया है। मैं उम्मीद करूंगा कि आप उसे देखें, समझें। साथ ही जब आप इस वीडियो को देखें तो सामने बुक रखें ताकि सारी चीज़ आपको अच्छी से समझ में आ जाए। और जब इस चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे तो इसके जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, कठिन शब्द हैं, उसके सारे मीनिंग हिंदी में आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो आइए इसकी शुरुआत हम लोग करते हैं। आई बिलीव दैट द सिविलाइजेशन इंडिया हैज इवॉल्व्ड इज नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड। मेरा मानना है कि भारत ने जिस सभ्यता को जन्म दिया है, जिस सभ्यता को विकसित किया है, दुनिया में उसे कोई नहीं पराजित कर सकता है। ऐसा मेरा मानना है, अर्थात महात्मा गांधी का मानना है। नथिंग कैन इक्वल, कुछ भी बराबर नहीं हो सकता है, द सेड सोन बाय आवर एंसेस्टर्स, जिस बीज को हमारे पूर्वजों ने बोया है उसके बराबर कुछ भी नहीं हो सकता है। रोम वेंट, रोम का सत्यानाश हो चुका है। सत्यानाश कहने का अर्थ यह है कि वहाँ की सभ्यता खत्म हो चुकी है। ग्रीस शेयर्ड द सेम फेट, ग्रीस के साथ भी ऐसा ही घटा जैसा रोम के साथ। द माइट ऑफ द फेरो वाज ब्रोकन, फेरो का जो साम्राज्य था वो भी खत्म हो चुका है। जापान हैज बिकम वेस्टर्नलाइज्ड, और जापान खुद को जो है वेस्टर्नलाइज कर लिया है, अर्थात पश्चिमीकरण कर लिया है। ऑफ चाइना नथिंग कैन बी सेड, चाइना के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। बट इंडिया इज स्टिल सम हाउ और अदर साउंड एट द फाउंडेशन, लेकिन इंडिया जो है किसी भी तरह से अपनी नींव पर टिका हुआ है, अटल है। द पीपल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन्स फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ द मैन ऑफ ग्रीस और रोम। कहता है कि यूरोप के जो लोग हैं वो कुछ सीख जो है रोम या ग्रीस के लोगों के द्वारा जो कुछ लिखे गए हैं उससे सीखते हैं। अब रोम और ग्रीस के बारे में महात्मा गांधी बोलते हैं, विच एग्जिस्ट नॉन लॉन्गर इन देयर फॉर्मर ग्लोरी। यूरोप के लोग उन जैसे लोगों से सीख रहे हैं जिसका जो अस्तित्व है ज़्यादा समय तक इस दुनिया में नहीं रहा। उससे क्या यूरोप वाले सीखेंगे। इन ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम देम, उनसे सीखने की कोशिश जो कर रहे हैं। द यूरोपियंस इमेजिन, यूरोप के लोग जो कल्पना करते हैं, जो सोचते हैं दैट कि दे विल अवॉइड द मिस्टेक्स ऑफ ग्रीस एंड रोम, जिस तरह से रोम और ग्रीस के लोग गलतियां की है, उन गलतियों को यूरोप के लोग अर्थात यूरोप वाले नहीं दोहराएंगे। यही उनसे कुछ सीखा जा सकता है। सच इज देयर पिटिबल कंडीशन, ऐसी उन लोगों की दशा है। पैराग्राफ सेकेंड, इन द मिस्ट ऑफ ऑल दिस, इन सब के बीच इंडिया रिमेन्स इमूवेबल एंड दैट इज हर ग्लोरी। इन सब के बीच इंडिया जो है, भारत जो है, अटल है अपने उस गौरव के साथ। इट इज ए चार्ज अगेंस्ट इंडिया दैट हर पीपल आर सो अनसिविलाइज्ड, इग्नोरेंट एंड एस्टोलिड। इंडिया के ऊपर एक धब्बा लगाया जाता है, एक दाग लगाया जाता है कि वहाँ के लोग जो हैं बहुत असभ्य हैं, जाहिल हैं और जिद्दी हैं। दैट इट इज नॉट पॉसिबल टू इंड्यूस देम टू अडॉप्ट एनी चेंजेज, और वहाँ पर पॉसिबल है ही नहीं किसी भी प्रकार का चेंज उन लोगों के जीवन में या उन लोगों के देश में लाया जा सके। ये पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ के लोग अनसिविलाइज्ड हैं, इग्नोरेंट हैं और एस्टोलिड हैं। इट इज ए चार्ज रियली अगेंस्ट आवर मेरिट, वास्तव में देखा जाए यह चार्ज जो लगाया गया, यह जो धब्बा लगाया गया है
हमारे गुण के विरुद्ध what we have tested and found true on the unveil of experience, हमने क्या जांच करके पाया, और जांच करके कहाँ पर, तो एक्सपीरियंस की जो निहाई है, जिस तरह से एक लोहा पीटने वाला लोहा को निहाई पर पीटता है तब उसको एक आकार में लाता है, इसी तरह से यहाँ पे महात्मा गांधी समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने कुछ भी इस तरह से नहीं किया, बल्कि पहले हमने उसको एक्सपीरियंस किया है, अनुभव किया है, तब हम लोग उसको अपने जीवन में लाया है। वी डेयर नॉट चेंज, हमें साहस नहीं है उस चीज़ को बदलने के लिए, और हम में वो साहस नहीं है कि हम बदल जाए। मैनी थ्रस्ट देयर एडवाइस अपॉन इंडिया, बहुत सारे जो लोग हैं वो इंडिया के ऊपर धक्के मार मार करके एडवाइस देते रहे। एंड शी रिमेन्स स्टडी, और वह अस्थिर रहा, अर्थात हमारा जो भारत देश है वो अटल रहा। दिस इज हर ब्यूटी, यह उनकी सुंदरता है। इट इज द सीट एंकर ऑफ आवर होप, यही हमारे उम्मीद की मुख्य किरण है कि जो हम नहीं बदल रहे, इसके पीछे आज का इतिहास नहीं है, बल्कि हमारे पूर्वज जो भी चीज़ें इस सभ्यता में डाली हैं उसको पहले अभ्यास करके देखा गया है, अनुभव करके देखा गया, तब हमारी सभ्यता में ये सारी चीज़ें हैं। सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट which points out to man the path of duty, सिविलाइजेशन व्यवहार का वह मोड है, आचरण का वह मोड है जो हमें कुछ दिखाता है। क्या दिखाता है? द पाथ ऑफ ड्यूटी, ड्यूटी का क्या पाथ होना चाहिए, हमारे कर्तव्य की क्या राह होनी चाहिए, ये सभ्यता हमें बताती है। परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी, ड्यूटी का निर्वहन, एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मॉरलिटी आर कन्वर्टिबल टर्म्स, मॉरलिटी का जो ऑब्जर्वेंस है वो एक परिवर्तनीय पद है, टर्म्स है। टू ऑब्जर्व मॉरलिटी इज टू अटेन मास्टरी ओवर आवर माइंड्स एंड आवर पैशंस, इस मॉरलिटी को अगर आप ऑब्जर्व करते हैं, इस मॉरलिटी को अगर आप जीते हैं, तो आप जो अपने माइंड्स और पैशन पर मास्टरी प्राप्त कर लेते हैं। सो डूइंग, ऐसा करके, वी नो आवर सेल्व्स, ऐसा करके हम स्वयं को जानते हैं। द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स गुड कंडक्ट, अगर गुजरात की सभ्यता की बात की जाए तो जिस प्रकार से गुजरात में सभ्यता है कि अच्छा व्यवहार, इसी तरह से हमारे पूरे देश का भी, हमारे पूरे देश की सभ्यता भी है अच्छी तरह से व्यवहार करना। इफ दिस डिफिनेशन बी करेक्ट, अगर ये परिभाषा सही है, देन इंडिया, तब इंडिया को, एज सो मेनी राइटर्स हैव शोन, जैसा कि बहुत सारे राइटर्स ने दिखाया है, बताया है, हैज नथिंग टू लर्न फ्रॉम एनीबडी एल्स, तब किसी से भी कुछ सीखने वाली बात ही नहीं होनी चाहिए। एंड दिस इज एट इट शुड बी, और इसको वैसा ही रहना चाहिए जैसा ये अतीत से रहते हुए आ रहा है। वी नोटिस दैट द माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, हमने नोटिस किया है कि हमारा जो ये माइंड है, हालांकि हमने सर के ऊपर आपको नोटिस करवा के दिखाया, एक्चुअल में माइंड, मन, ये जो हमारा मन है एक रेस्टलेस बर्ड है, बेचैन चिड़िया है। द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, ये जितना पाता है उतना ही इसको चाहना होता है। एंड स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, और सब कुछ देने के बावजूद भी हमारा मन असंतुष्ट ही रहता है। द मोर वी इंडल्ज इन आवर पैशंस, जितना हम अपने पैशंस में इंडल्ज होते हैं, द मोर अनब्राइडल दे बिकम, और उतना ही अधिक ये अनियंत्रित होते चला जाता है। आवर एंसेस्टर्स देयरफॉर सेट अ लिमिट टू आवर इंडल्जेंसेस, इसीलिए हमारे एंसेस्टर्स जो है एक लिमिट सेट करके चले गए कि हमें कितना किसी भी चीज में डूबना है। दे सॉ, उन्होंने हमें दिखाया, दैट हैप्पीनेस वाज लार्जली अ मेंटेन कंडीशन,
हैप्पीनेस जो है अगर देखा जाए तो ये मानसिक जो स्थिति होती है उस पर निर्भर करती है, ना कि भौतिक चीज़ों पे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर आपसे मिलेंगे। आप पहले इसको देखें, समझें और कमेंट्स करके ये अवश्य बताएं कि आपको कैसा लगा। साथ ही यह चैनल बिल्कुल नया है, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप इसको सब्सक्राइब करके भी अपना प्यार